जीजा की सालियों हरी दुपट्टे वालियों, ये गाना तो आपने सुना होगा। काफी मजेदार गाना है ना। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये कुछ गाने पर ही आज एक कहानी आधारित है तो मीन्स जीजा को देखकर हुआ साली को प्यार, उसका फायदा उठाया उसकी बड़ी बहन ने। मीन्स कुछ ऐसा किया उसकी बड़ी बहन ने जिसके वजह से हुआ छोटी बहन का जिंदगी बर्बाद, और उसे इस लोक से उस लोक जाना पड़ गया। तो आज की जो कहानी इसी पर आधारित है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। आज की जो कहानी है, ये कहानी उड़ीसा और झारखंड बॉर्डर के बीच की है। एक छोटा सा गांव पड़ता है, मैं उस गांव का नाम नहीं लूंगा। 2006 से 2017 तक ये कहानी मीन्स ये जो इंसिडेंट था काफी ज्यादा मीन्स चर्चित पे आ गया था कि कुछ ऐसा भी होता है बोलकर। और मैं बात को यहाँ वहाँ ज्यादा नहीं घुमाऊंगा और सीधा सीधी कहानी पर आता हूँ। ये जो कहानी है, ये कहानी तीन लोगों के बारे में है। सिद्धार्थ, निकिता और रीता। सिद्धार्थ के घर में टोटल तीन लोग थे। सिद्धार्थ, उसके मम्मी उसके पापा, और निकिता के घर में निकिता, उसके मम्मी उसके पापा, और उसके सबसे छोटी वाली बहन रीता। सिद्धार्थ और निकिता जो थी एक दूसरे को पसंद करते थे। ये इन्होंने उनसे ये दोनों एक दूसरे के साथ मेला में मिले थे, उन्होंने एक दूसरे को पसंद किया। और मीन्स निकिता ने कहा कि तुम मेरे घर वालों से बात करो, हम दोनों शादी कर लेंगे। और जो सिद्धार्थ था ये काफी मीन्स ये भी फार्मर ही था, लेकिन ये बिजनेस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखता था, और जो उसका सोर्स ऑफ इनकम था ये काफी बढ़िया था। तो कोई भी माँ बाप नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी को ऐसा ऐसा घर में जाए, और जहाँ पर पैसा जहाँ पर अच्छा हो, जहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम अच्छा हो, जहाँ पर कंडीशन अच्छा हो, वहां पर हर कोई अपनी बेटी को भेजता है। तो उसको घर लगा ठीक है भाई, ये लड़का कमाता भी अच्छा, सब कुछ अच्छा करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसकी शादी हो गई। उसकी जो बहन की शादी हुई मीन्स निकिता की, ये 2003 के आसपास हुई। 2003 में शादी हुई। उसके बाद जो सिद्धार्थ था वो अक्सर बाहर ही रहता था अपने काम को लेके। वो आता था जब खेती बाड़ी चलती थी तो आता था, काम पे रहता था। तो निकिता जो थी वो काफी अड़ियल टाइप की थी, मीन्स जिद्दी जिद्दी टाइप की थी। वो हर एक बात पर चिढ़ जाती थी, उसे जो चाहिए था वो चाहिए, ना तो ना हाँ तो हाँ। अगर उसको कोई चीज मना कर दिया तो मना कर दिया, मीन्स कोई चीज उसके लिए वैल्यूएबल नहीं थी। वो किसी का रिस्पेक्ट नहीं करती थी। वो हर किसी को सुना देती थी, और उसकी हमेशा वो अपना ही चलाने खोजती थी। और जो रीता थी, ये उसकी बहन से थोड़ा सा अलग थी। ये मीन्स उसने अपनी जो पढ़ाई की थी वो बाहर से की थी, काफ़ी अच्छी तरह से। और मीन्स ये खूबसूरत तो थी ही, और हर एक चीज़ में निपुण थी। मीन्स हर एक चीज़ में वो काम को लेके भी अच्छी थी, पढ़ाई को लेके अच्छी थी, और सुंदरता को लेके भी काफ़ी सुंदर थी। तो काफ़ी साल हो गए। अब साल होने के बाद मीन्स कहते हैं निकिता बोर होने लगी कि मैं घर में क्या ही करूंगी। तो उसने कहा कि मैं जॉब करूंगी, जिससे मेरा टाइम भी मीन्स मेरा जो मन है वो भी लगे ही रहेगा। तो उसने उसके पति को कहा कि सिद्धार्थ को कि मैं जॉब करना चाहती हूँ। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने उससे कहा कि तुम मीन्स कोई भी इंस्टीट्यूट में जॉब कर लो, क्योंकि उसने भी काफ़ी अच्छी मीन्स पढ़ाई लिखाई की हुई थी। तो तुम कोई इंस्टीट्यूट में जॉब कर लो। तो उसने कहा ठीक है। तब वो वहाँ पर एक मीन्स गाँव जाती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो उसका टाइम भी अच्छा एक्सपेंड हो जाता था और इनकम भी आ जाता था दोनों तरफ से। तो काफ़ी अच्छा होने लगा। अब कहते हैं ना कि भाई जीजा और साली में काफ़ी अच्छा पटरी खाता है। तो जीजा और साली में काफ़ी अच्छा पटरी खाने लगे। वो एक दूसरे को कॉल करते थे, बात करते थे, ये शुरू से ही था, लेकिन पता काफ़ी बाद में चला। तो ये एक दूसरे को कॉल करते थे, काफ़ी अच्छे से बात करते थे। कुछ भी अगर रीता को ज़रूरत पड़ता तो जीजा बहुत हेल्पफुल था, उनसे पहुँच जाता था मदद करने के लिए। अब ये बात पता चली उसकी बहन को। किसको? निकिता को। तो ये उसे बात अच्छी नहीं लगी। तो उसने बहन से झगड़ा कर लिया कि नहीं, तुम मेरे पति को मुझसे छीनना चाहती हो, मुझे ये करना चाहते हो। काफ़ी सारी बहसबाजी हुई, काफ़ी सारे झगड़े हुए। और उसी झगड़े में उसने कहा कि अब मैं ना तुम्हें जानती हूँ, तुम ना मुझे जानती हो, अब हम एक दूसरे से अलग रहेंगे। मीन्स कभी हम दोनों भाई मीन्स बहन बहन थे ही नहीं। अब छोटी वाली बहन ने भी गुस्से में, हाँ ठीक है तब कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने कोई गलती तो किया नहीं है। अब जैसे बात आई तो सिद्धार्थ की जब बात पता चली तो उसने निकिता को काफ़ी सारी बात सुनाई। और निकिता ने कहा कि अरे भाई, ये तुम मुझे उस चीज़ के लिए सुना रहे हो जो चीज़ मैंने किया ही नहीं। मीन्स तुम एक तो मेरी बहन से बात करते थे, ऊपर से वही चीज़ मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तो तुम मुझे इतना भला बुरा कह रहे हो। तो उसने कहा कि हम तो बस बात करते हैं, हमारे बीच में कोई ऐसा कोई अट्रैक्शन है फिर कोई सीन नहीं, बस हम बात करते हैं, क्योंकि हम लोग मीन्स कहते हैं ना कि साली और जीजा में काफ़ी अच्छा पट रखा था उस तरह से। तो उसे ये बात काफ़ी ईगो लगी कि नहीं, ये लड़की मीन्स ये जो लड़की की वजह से जो मेरा पति मुझे इतना क्यों सुना रहा है। तो उसने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूंगी कि वो जो लड़की है, इसमें जो मेरी बहन है, वो मेरे कदमों पर गिर जाए, और जो मेरा पति है ये मेरा हमेशा इर्द गिर्द घूमे, और ये दोनों मेरा बात हमेशा ही माने। और कहते हैं कि गांव के लोग
काला जादू ऐसे करते हैं, मीन्स चुटकियों में उनको हर एक चीज पता है कि क्या होता है क्या नहीं। निकिता ने इसी का सहारा लिया, मीन्स वो एक तांत्रिक के पास गई, ओझा कह सकते हैं, मीन्स वो एक ओझा के पास गई। उसने उस ओझा को उल्टी बात बताई कि मेरी बहन और मेरा पति का चक्कर चल रहा है, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना पति को वश में करूँ और अपनी बहन को वश में करूँ, इन दोनों को अलग कर दो। तो उसके पति ने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं कुछ पढ़ के तुम्हें देता हूँ। उसने उसे कुछ पढ़ के दिया। उस ओझा ने अच्छा काम तो किया, लेकिन उसकी बहन के इरादे सही नहीं थे। किसके? निकिता के। तो उसने उसकी बहन को कॉल किया, माफ़ी मांगा कि नहीं मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मेरे साथ ही मेरे मुंह से काफ़ी सारे बातें निकल गई, ऐसे वैसी बातें। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर आओ और मीन्स हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, उस चीज़ को सुलटा देते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम वही बोल रहे तो ठीक है। उसने रीता ने अपने घर वालों को बताया और वो चल गई उसकी दीदी के पास। जब रीता उसकी दीदी के घर पहुंची तो शौक में था उसका जीजा सिद्धार्थ कि अरे भाई, इन लोगों के बीच में तो सारे अनबन हो गई थी, ये कैसे? तो उसने जीजा को देखा और उसने हंसा। और यही चीज उसकी बहन ने देखा, किसने? निकिता ने, कि वाह, मीन्स इन दोनों में कुछ तो ऐसी बात है भाई जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को उतना ज्यादा ही मीन्स इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अभी इम्पोर्टेंस कितना एक दूसरे को देंगे ये मैं देखूंगी जरूर। अब क्या होता है कि जैसे मीन्स हम लोग खाने पीने में बैठे रहते हैं, तो उसने निकिता ने क्या किया कि सिद्धार्थ के खाने में और जो रीता के खाने में कुछ मिलाया, और कुछ वो जो पढ़ के किया था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। मीन्स कुछ सेकंड, मीन्स कुछ मिनट में ही काम पता चल गया। जब उसने रीता ने और सिद्धार्थ ने खाना खाया तो उन्हें कुछ ऐसा कुछ नहीं लगा, कुछ मिला हुआ जैसे सिंपल खाना जो होता है। उसने खाया और बस कुछ मिनटों के अंदर ही वो उसकी बहन की नौकर बन गई, और सिद्धार्थ भी। वो कुत्ते बिल्ली की तरह म्याऊं भू, और जैसे वो चाहे वैसे वो करा सकते थे। तो निकिता ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो अपने जीजा से। तो निकिता ने कहा ठीक है। और ये चाहती थी निकिता कि अब ये मेरे पाँव के नीचे दबे रहे और मैं इसे इतना सताऊं कि लोग जब कोई इसे देखे तो इसे पहचाने ना। इसके जो इसके खूबसूरता पे जो मीन्स खूबसूरती पे जैसे मीन्स फक्र है ना, ये जो गुरूर है, ये टूट जाएगा। और उसके जो पति को, मैं अपने पति को भी इस तरह से ना चाहूंगी ना कि कोई जब कोई मुझे देखे तो मुझे बस ये कहे कि हाँ तूने अपने पति को क्या कंट्रोल किया है, उस तरह से कुछ। तो फिर 2006 पे ये जो मेन स्टोरी लाइन है शुरू होना, 2006 पे इनकी शादी हो गई। अब शादी होने के बाद कुछ साल तक नॉर्मल चलता रहा। उसने कुछ वो अपना रंग ढंग नहीं दिखाया, वो काफ़ी अपनी बहन को प्यार करती थी, उससे ज़्यादा कुछ काम करने नहीं बोलती थी। और एक मेजर बात है, जो निकिता थी, मीन्स उसके शायद में बॉडी में कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसके बच्चे नहीं हो रहे थे। तो उसने वो एक्सक्यूज़ दिया कि मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन ही मेरे पति से शादी करे और हम लोग एक साथ खुशी खुशी रहें। तो दोनों घर वाले हाँ मान गए, क्योंकि ये काफ़ी मेजर प्रॉब्लम है कोई भी फैमिली के लिए, कि वंश बढ़ाना आगे बहुत ज़रूरी है उस चीज़ को लेकर के। तो जब कुछ साल बीते, मीन्स 2006 से 2010 तक हुआ, तो उन्होंने सोचा कि हम अभी बच्चे नहीं करते रहेंगे, हम बाद में करेंगे। और उसे सताया नहीं जा रहा था। अब स्टोरी यहाँ से 2010 से मेन स्टोरी शुरू होती है। उसकी बहन अब उसे हर एक काम के लिए बोलती है, घर से झाड़ू पोछा गोबर जो भी करना रहता, मीन्स गाय को नहलाना, कुछ भी काम, हर एक काम। अब ये बढ़ते गया, ये और काम बढ़ते गया, खेत का काम बढ़ाना, फिर घर का काम कराना, खाना पकाना, चीज़। आप स्ट्रेस हो जाते हो कि नहीं भाई, जब मेरे घर में 2 3 आदमी है तो मीन्स क्या बोलते हैं, वो मुझे हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं। अब आप सोच तो रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, हम अपनी दीदी को मना करेंगे, लेकिन आपका हाथ पैर खुद ही काम कर रहा है वो चीज़, और वो कुछ बोल ही नहीं पाती थी। उसके माइंड में वो कुछ चल ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि वो अपने काबू में थी ही नहीं। और उसका पति भी कुछ बोलता ही नहीं था, क्या तुम मत करो। उसका पति एकदम आराम से घर में राजा से रहता था, लेकिन उसके पत्नी के पीछे वो एकदम कुत्ते की तरह दौड़ता रहता था। मीन्स कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ऐसे कभी वैसे। कोई प्रॉब्लम था ही नहीं उसकी पत्नी को, निकिता को कभी कोई चीज़ प्रॉब्लम हो ही नहीं रहा। वो रानी जैसे रहती थी, हर किसी पे रौब झाड़ती थी और हर चीज़ करती थी। क्यों? क्योंकि उन दोनों का डर उसके हाथ पे था, और वो जानती थी कि ज़्यादा कुछ करेंगे दोनों तो मैंने और अपने बस में कुछ और सताऊं। ये चीज़ होते गया धीरे धीरे करके, और बढ़ते गया। और अब बात आती है 2017 में। मीन्स
2017 में वो प्रेग्नेंट हुई और प्रेग्नेंट होने के बाद मीन्स कुछ चीज़ उसके साथ अजीब चीज़ होने लगी। किसके साथ? रीता के साथ। उसे कुछ सपने आने लगे, लोग किसी सिरहाने बैठ कर कुछ उसे बताने लगे, लेकिन वो चीज़ समझ नहीं पा रही थी। जब वो उठती है जहाँ से नींद से, ऐसे उसे ऐसा लगता है कि साथ कुछ लोग बैठे हैं उसके पास और उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका मुंह चल रहा है, उसे आवाज़ कान तक नहीं आ रही है। वो डरी। और जो लोग मरे रहते थे उस गांव पर, जैसे कि कोई जो मर गए हैं कुछ सालों पहले, वो उसे दिखते थे, वो उसे कुछ बताने की कोशिश करते थे कि मीन्स कुछ उसे बोलते थे, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं करे। उसके दिमाग से मीन्स उसे कुछ बुझा ही नहीं था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। उसके मन में बस एक चीज़ था, डर। हर जगह वो उसे दिखते थे। वो उसे घर पर आके मिल लेते थे, जो मरे हुए लोग थे वो हर जगह उसे दिख पा रहे थे। वो खेत जाती काम करने के लिए, तो जो आदमी काम करते करते हुए मर गया था उसे उसे दिख रहा है, वो वहाँ बैठा हुआ है, उसका फेस कुछ अलग टाइप से हो गया है। वो उसे सामने वो जाती थी उसके पास, तो वो आदमी मीन्स वो जो मरा हुआ था वहाँ से गायब हो जाता था। वो कुछ सुनना तो चाहती थी, लेकिन वो कुछ सुन नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो प्रेत आत्मा से कुछ बताना चाह रहे थे कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है। क्योंकि जरूरी नहीं कि भूत प्रेत अच्छे ना, अच्छे भी होते हैं, आप ये माने या ना माने। तो मीन्स कुछ महीने तक ऐसा हुआ, वो पेट से भी थी। तो मीन्स एक बार निकिता से एक गलती हो गई, वो सिद्धार्थ को लेकर वो कहीं बाहर चल गई। और कहते हैं कि जब किसी पर काला जादू किया जाए और जब उस पर असर कम होता, हमेशा उसके साथ ही रह जाता है। तो रीता कहीं भी जाती थी तो उसकी बहन हमेशा उसके साथ ही जाती थी, यहाँ वहाँ कहीं भी उसके साथ ही जाते थे, लेकिन करती कुछ नहीं थी। वो ये चाहती थी कि वो जो मेरा असर है वो कभी कम हो ही ना। अब जब सिद्धार्थ और निकिता कहीं गए हुए थे, तो रीता के पेट में काफ़ी पेन स्टार्ट हुआ। तो उसकी माँ ने कहा कि अरे हम चलो तब कोई डॉक्टर कर चलते हैं, तुम्हें ज़्यादा ज़्यादा पेन हो रहा है तो हम दिखवा कर आते हैं। तो हमारा एक मीन्स एक सरना होता है, एक एरिया होता है कि हम उस एरिया पर जाके एक पूजा करते हैं, मंदिर जैसा होता है, लेकिन हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, पत्थरों की। मीन्स आप ये जानते हैं कि नहीं जानते, हमारे एसटी की ये परंपरा है। तो जैसे उस चीज़ को पार कर रही थी, उस एरिया को पार कर रही थी, तो उसे ऐसा लगा कि जैसे शायद कोई उसके शरीर के अंदर से बाहर निकल गया, और उसे कुछ काफ़ी वेयर्ड फील हुआ, काफ़ी अजीब लगा कि क्या चीज़ था क्या नहीं था। और उसके बाद उसने अपना पेट देखा, अपना हाथ देखा, और कहते ना कहीं शीशा लगा, तो उसने खुद को देखा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे हाथ में चूड़ी है, मैं सिंदूर में शादी कब हुई। तो उसने सिद्धार्थ की माँ से पूछा कि माँ मैंने शादी कब की। तो उसकी माँ ने बताया तुमने 2006 में शादी की है, तुम्हें याद नहीं है क्या? सोचो, वो 2006 से 2017 तक पूरे बस में थी, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका कुछ पता ही नहीं था। उसके काफ़ी सारे उसके दिमाग में काफ़ी सारी बातें आने लगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सही नहीं है शायद। और उसके बाद चेकअप वेकअप हो गया, वो जो वापस घर आ रही थी, तो अचानक से मिस कहते हैं कि जहाँ उसने उसे छोड़ा था वो उसका वही इंतज़ार कर रहा था। वो जब वहाँ से जैसे क्रॉस हुई, तो अचानक से उसके अंदर वो आ तो गया, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से पहले। अब वो सब कुछ समझ पा रही थी, देख पा रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो प्रेग्नेंट थी, उसे हर वो काम, भारी सामान उठाने के लिए बोला जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, उसे खटाया जा रहा है। अब एक रात क्या हुआ कि अब जब 9 महीना हो जाता है, लीवर पेन स्टार्ट होता है, तो कब उसके पेट में लीवर पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा ही। तो हॉस्पिटल से ले जाया गया, और जब उसे हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे शायद उसके पति सिद्धार्थ और उसकी दीदी निकिता वो लोग उसे नहीं लेके जा रहे थे। उसे कुछ जले सले गड़े लोग लेके जा रहे थे, जिनका चमड़ी उखड़ा हुआ है, उनका शकल अजीब तरह से जला हुआ, सिर्फ वो लेके जा रहे थे गाड़ी से। उसने पूरा रास्ता वो चीज़ एक्सपीरियंस किया, और वो पहुंची हॉस्पिटल। बच्चा हुआ, लड़का बच्चा था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी अच्छा, हेल्दी था। जब उसने उस बच्चे को देखा तो उसे उस बच्चे पर गुस्सा आया कि मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं, फिर ये बच्चा क्यों। तो उसने सोचा कि मैं इसे मार दूंगी। अब जब उसे मारने जा रही थी, तो उसके माइंड में कुछ बातें घूमी कि गलती तो इसकी है नहीं, जिसने की है गलती कि मैं उसे ही सजा दूंगी। तो उसे जब घर लाया गया, तो उसकी दीदी को उसने कहा कि दीदी को उसने बोला है
कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा मैंने क्या किया? नहीं, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया कि मुझे इस तरह फँसा कर, मुझे यहाँ शादी करवा कर तुमने मुझे जो इस तरह से टॉर्चर किया है वो क्यों करा है? तो उसकी बहन हँसते हुए बोली, तुम्हें अपने खूबसूरती पे बहुत गर्व मीन्स गुरूर था ना, तो उतर गई सारे तुम्हारी खूबसूरती। अब तुम माँ बन चुकी हो और तुम्हारा ये शकल गोरा शकल काला हो गया है, अब तुम काम करते-करते झुलस जाओगी, ये वो काफ़ी सारी बातें हुई। उसकी बहन ने उसी रात सुसाइड कर लिया। किसने? रीता ने। रीता ने सुसाइड किया और उसकी बहन जो थी उस तरह से सब खुश थी, मीन्स उसे बुरा नहीं लगा कि अरे चलो एक बच्चा तो आ ही गया है, अब मैं उसे पालूंगी, ये फालतू लड़की तो अच्छा मर गई, कोई झमेला नहीं था, इसको मैंने ऐसे ही रखा हुआ था पाल के, बस फोकट में ही कुछ कर नहीं रही थी। लेकिन उसने एक छोटा सा नोट लिखा था कि तुम लोगों ने जो किया है मेरे साथ, मैं वो तुम्हारे साथ दोहराऊंगी। और उसके बाद कहानी स्टार्ट होती है कुछ ऐसी जो निकिता ने एक्सपीरियंस कभी नहीं किया। निकिता को रात में ऐसा लगता था कि उसकी बहन उसके बगल में बैठी है और उससे बुला रही है। वो कहीं भी जाती है तब उसके साथ हर जगह रीता ही रीता थी। वो बच्चे को पढ़ाने जाती थी तो हर शक्ल पर ऐसा लगता था कि वो शक्ल रीता का है। वो कहीं भी आती जाती हर जगह उसे बस वही दिख रही थी। एक रात जब निकिता घर पर अपने रूम पर सोई हुई थी और उसके जो पति है मीन्स जब धान वान हम लोग धो मीन्स रख देते हैं काट वूट के, तो कहीं मीन्स वो जो बड़े लोग होते हैं मीन्स जिन्हें हाथी कहते हैं वो खाने आ जाते हैं, तो वो रखवाले के लिए वो खेत पर ही रुकते हैं। तो जब निकिता घर पर सोई हुई थी अचानक से ठकठकाए दुआर ठकठकाने लगा और काफ़ी सारी आवाज़ आने लगी, काफ़ी काफ़ी वियर्ड सी आवाज़, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, काफ़ी अलग-अलग आवाज़ से कि नहीं खोलो। और फिर उसकी बहन डरने लगी कि ये क्या हो रहा है? उसने कहा कौन है? उसने कहा एक प्यार भरी आवाज़ से, मैं तुम्हारी बहन हूँ, क्या तुम भूल गई? और क्या काम बाकी है घर का मुझे बताओ, मैं वो करने आई हूँ। उसकी बहन ने डर के कहा कि देखो मेरी बहन मर चुकी है और मैं जानती हूँ कोई मेरे से मज़ाक कर रहा है। और उसने जस्ट लॉक खोला, एक हवा जैसे आया और उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई कान से उसका नाम चिल्ला रहा, काफ़ी इधर से होके इधर से गुजर रहा है और उसे मीन्स काफ़ी डिस्टर्बेंस सा लगा, काफ़ी टाइम तक ये होते रहा। और उसके बाद उसने अपना संतुलन खोया और उसने अपने आप को बहुत ही बुरी तरह मारा। हाथ काटा, पैर काटा, पेट में छुरा घोंपा, गर्दन काटा और उसके बाद वो वहाँ मर गई। और जो उसके पति पर ब्लैक मैजिक हुआ था, जब वो हटा तो उसके पति को कुछ-कुछ चीज़ें यादें थी कि क्या हुई, क्या नहीं हुई। वो जो बच्चा है वो भी स्ट्रॉन्ग है, वो अच्छा है और काफ़ी तंदुरुस्त है, अभी वो बड़ा हो चुका है। और ये जो स्टोरी है, ये मुझे भेजी है मेरे दोस्त ने, जो उसी गाँव से बिलॉन्ग करते हैं। और ये वो मुझे ये कहना चाहते थे कि मीन्स ये स्टोरी मैं तुम्हारे चैनल पर सुनना चाहता हूँ, तुम्हारे द्वारा। तो मैंने स्टोरी को कुछ इस तरह से पेश किया, मैंने कुछ मिर्च मसाला कुछ नहीं मिलाया था और ये जो कहानी यहीं ख़त्म होती है, मीन्स जैसा को तैसा मिला और यहीं पर कहानी खत्म। उसका जो पति है उसने और एक चीज़ कहा था कि जब उस पर ब्लैक मैजिक हो रहा था, उसके पति पर, तो उसे पता चल रहा था लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादातर जीजा और सालियों को दूर ही रहना चाहिए, क्या पता उसकी बहन का कब सनक जाए और कब ये चीज़ हो जाए। तो आज की कहानी बस यहीं तक थी और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर-वेयर करें यार। और काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो सब ला रहा था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद, जोहार।